भारत के केरल के रहने वाले एक लड़की निमिषा प्रिया जो काफी लंबा समय से यमन में रह रही थी, वहां हॉस्पिटल के अंदर काम किया करते थे। यहां तक है कि उसका खुद का क्लिनिक हो गया था, लेकिन अब उनको वहां मौत की सजा सुना दी है और वहां के राष्ट्रपति ने भी इस सजा को खारिज कर दिया और कहा कि इन्हें मौत की सजा होना ही है। उनमें कोई भी दया याचिका नहीं दिखाया गया है। लगभग एक महीने के अंदर अंदर यानी 31 जनवरी से पहले उन्हें मौत यानी फांसी की सजा हो जानी है। उन पे यह आरोप है कि वहां के एक नागरिक को इन्होंने मौत के घाट उतार दिए यानी उनकी हत्या कर दी है। इन्हीं के जुल्म में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। नमस्कार दोस्तों, आइए इस घटना को शुरुआत से जानते हैं, आखिर पूरा मामला है क्या। निमिषा प्रिया केरल के पोलक्कड़ जिले के कोलेगोंडे के रहने वाली है। शुरुआती शिक्षा दीक्षा वो वहीं से करते हैं और उनके माता पिता को ये बताते हैं कि उन्हें मेडिकल क्षेत्र में जाने की बेहतर रुचि है। तो बतौर मेडिकल छात्रा वो मेडिकल की दुनिया में, मेडिकल की दिशा में अपनी डिग्री हासिल करता है, अच्छी खासी मेहनत करती है। मेडिकल में नर्सिंग करने के बाद फिर अपने माता पिता को बोलते हैं कि उन्हें विदेश जाना है, विदेश में नौकरी करना है, कामकाज करना है। तो तमाम जो प्रोसेस होता है उनके पिता के द्वारा, पासपोर्ट और वीजा, तमाम चीजें जो कागजात होता है, हर एक चीज बनवा दी जाती है। हालांकि उनके पास मेडिकल की डिग्री भी है, नर्सिंग की डिग्री है। तो भारत से लगभग 2008 ईस्वी में एक अकेली लड़की यमन की धरती पर चली जाती। यमन की धरती के बाद वहां बतौर एक मेडिकल स्टाफ यानी नर्स के रूप में एक हॉस्पिटल यमन के राजधानी सना में काम काज करना शुरू कर देता है। काम बेहतर और हर एक चीज अच्छा चल रहा होता है, जिंदगी अच्छी चल रही होती है और घर परिवार और माता पिता भी बेहद अपनी बेटी की ये कार्य से खुश होता है। दोस्तों, फिर लगभग 3 साल बाद 2009, 10 और 11 में वो अपने घर आ जाती है। जिंदगी का पूरा हर चीज का है तो सेट हो जाता है, खुशहाली होती है। जब 2011 में केरल वापस आते हैं तो उनके माता पिता उनकी शादी की बात करते हैं और केरल में ही एक लड़के को ढूंढ और 2011 में ही केरल के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी कर लेते हैं। अब जो निमिषा प्रिया है और टॉमी थॉमस अब पति पत्नी हो जाते हैं। फिर कुछ समय तक, लगभग 1 साल तक वो केरल में ही बिताते हैं और वहीं रहते हैं। फिर जब देखते हैं कि इधर कोई काम नहीं बन पाता है तो ये दोनों पति पत्नी निमिषा प्रिया और टॉमी थॉमस सोचते हैं फिर से हम लोग यमन की तरफ रुख करेंगे और वहीं काम काज करेंगे। और 2012 में फिर से ये दोनों पति पत्नी पहली बार यमन पहुंच जाते हैं। उनके पति भी छोटे मोटे वहां काम किया करते हैं और पत्नी फिर से हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देता है। और 1 साल बाद 2013 में उन दोनों पति पत्नी से एक बेटी को जन्म देती है। अब बेटी को संभालना तो पति थोड़ा काम पर जाना कम कर देता है और पत्नी निमिषा प्रिया काम को रेगुलर करती है। इनके बाद कुछ ही समय बाद उन्हें आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपना परिवार चलाना, अपने आप को संभालना, पूरे मेंटेनेंस करना, हर चीज में थोड़ी दिक्कत आ रही। हालांकि पूरा काम की जिम्मेदारी और अच्छी खासी जो काम होता है वो निमिषा प्रिया का होता है, लेकिन उनका पति ज्यादा कुछ काम नहीं करते। फिर दोनों पति पत्नी विचार करते हैं कि बच्चे को लेकर कुछ समय बाद वो केरल आ जाते हैं। यानी उनका जो पति है टॉमी थॉमस वो यमन को छोड़कर भारत के केरल आ जाते हैं और यही रहना शुरू। टॉमी थॉमस और उनकी बेटी 2014 में जब वापस इंडिया आ जाते हैं
तो उसी समय 2014 के आसपास ही यमन में गृह युद्ध शुरू हो जाते हैं। गृह युद्ध एक लंबे समय तक चलते रहता है। तो फिर इंडिया से किसी भी व्यक्ति को यमन जाने की इजाजत नहीं होती है। पासपोर्ट वीजा भारत सरकार के द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती है, ताकि कोई भी लोग इंडिया से यमन की ओर नहीं जा सकते। तो इसी दौरान उनका पति जो वापस आ चुका था, केरल में रह रहे थे, तो उनका भी फिर से दोबारा यमन जाना काफी मुश्किल हो गया था और उन्हें भी यमन जाने से रोका गया। मतलब अब मिलाकर उनका पति इंडिया में ही रह चुकी है। और वर्ष 2015 आता है, तब तक भी निमिषा प्रिया की जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है, अच्छी खासी चल रही होती है। तो फिर जो किसी के अंदर काम कर रही होती है, तो तब तक तो उन्हें लगभग 2008 से ही है, तब तक ये समझ में आ जाता है कि यहाँ जो हॉस्पिटल है वो काम कैसे करते हैं, कैसे अच्छी से अच्छी आमदनी आती है और क्या करने पर हमारा जो आमदनी है वो बेहतर हो सकता है। तो डिसाइड करता है कि वह खुद की क्लिनिक खोलेंगे, यानी खुद का अस्पताल खोलने की विचार करता है। और इतनी ज्यादा उसके पास पूंजी भी आ जाती है कि वो हॉस्पिटल खुद की खोलने के लिए तैयार रहता है। लेकिन वहां एक शर्त है कि अगर आप खुद का हॉस्पिटल खोलते हैं, कुछ भी खोलते हैं, तो वहां का नागरिक होना अनिवार्य है। जब तक वहां का कोई नागरिक नहीं है तब तक आप इस कार्य को नहीं। ये बात कुछ लोगों के साथ निमिषा प्रिया चर्चा करती है, और चर्चा करती है तो वहां एक लोग वहां के यमन के एक नागरिक उन्हें मिल जाता है और भरोसा देता है कि वो भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे और साथ साथ मिलकर इस बिजनेस को, यानी इस काम को जो क्लिनिक खोलेंगे उसमें करेंगे। और यमन का जो नागरिक होता है उनका नाम होता है तलाल अब्दो महदी। तलाल अब्दो महदी के साथ निमिषा प्रिया मिलकर क्लिनिक खोलते हैं। 2015 में वो पूरा सेट हो जाते हैं। 2015 के अंत तक तलाल अब्दो महदी और निमिषा प्रिया भारत की तरफ रुख करते हैं, यानी भारत आते हैं। जब निमिषा प्रिया भारत आ रही होती है तो महदी भी उसके साथ भारत आ जाते हैं। लगभग 1 महीना तक केरल में रहते हैं, यहाँ घूमते फिरते हैं, देखते हैं, बातचीत करते हैं, उनके परिवार वाले से मिलते हैं, तो अच्छे घुल मिल जाते हैं। फिर महदी जो निमिषा प्रिया है, उनकी जो शादी का एल्बम होता है, फोटोज होता है, तमाम चीजों को देखता है, उन्हें दिखाया जाता है और उसी दौरान वो तमाम फोटोज वीडियोस अपने मोबाइल में ले लेता है। तमाम प्रकार का जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने मोबाइल के अंदर रख लेता है। और 1 महीना के बाद फिर भी उनका पति यहीं रह जाता है, लेकिन निमिषा प्रिया और महदी दोनों वापस यमन लौट जाते। महदी की एक और विशेषता थी, जो आप क्वालिटी कहे या गलत आदत कहे, वो बहुत बड़े शराबी भी थे। अक्सर बहुत ज्यादा शराब पिया करते थे। भारत से होकर यमन आ चुकी थी, यानी यमन पहुंच चुके थे। यमन में फिर कामकाज होने लगता है। तो महदी के पास जो फोटो थे, उनको डॉक्यूमेंट्स था, तमाम प्रकार के पासपोर्ट वीजा उनके कब्जे में होता है। अब उन फोटो के साथ छेड़छाड़ करता है। जहां टॉमी थॉमस यानी उनके पति का फोटो लगा होता है, वहां पर महदी खुद अपनी फोटो तस्वीरें लगवा देता है और सरकारी ऑफिस में जाकर यह दावा करते हैं कि निमिषा प्रिया का पति मैं ही हूं। ये जो फोटो और डॉक्यूमेंट्स के साथ जो छेड़छाड़ किया, निमिषा प्रिया ने इस पर जमकर विरोध किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जब ये पूरा छेड़छाड़ कर होते हैं और डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो ये साबित कर चुके होते हैं कि यही उनके पति। तो उनसे पैसे ऐंठने लगते हैं, उनका पैसा लेना शुरू कर देता है। तो इससे वो निमिषा प्रिया तंग आ चुकी है। तमाम बातें घर वाले को बताते हैं, बात बहुत बढ़ जाती है। तो घर वाले में माता पिता और पति कहते हैं कि आप हो सके तो पुलिस को इन्फॉर्म करो, सूचना करो। अब हालांकि निमिषा प्रिया वहां की नागरिक नहीं है, वह हिंदुस्तान का है और महदी वहां के नागरिक है। फिर हिम्मत जुटाता है और निमिषा प्रिया थाने की तरफ रुख करते हैं और पुलिस के पास जाते हैं, तमाम शिकायतें करता है और उनके ऊपर आरोप लगाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं और हमारे फोटो के साथ छेड़छाड़ करते हैं और हमें बहुत बड़ी परेशानी में डाल चुके हैं। अब पुलिस जो है महदी को कुछ भी नहीं बोलते हैं, ना उन्हें कुछ सबक सिखाते हैं, बल्कि उल्टे
निमिषा प्रिया को गिरफ्तार कर लेता है और लगातार 6 दिन तक जेल के अंदर रखते हैं। जब जेल में हो रही होती है तो बहुत ज्यादा रोती है, बहुत परेशान रहती है। तो वहां एक जेलर, एक महिला जो होती है, उनसे बातचीत होता है तो वो उनके दुख दर्द को समझ पाता है और कहता है कि तुम डॉक्टर हो यानी नर्स हो, तो उन्हें क्या करो, एक बेहोशी का इंजेक्शन दे दो और तमाम कागज डॉक्यूमेंट खोजो और फिर तुम यमन छोड़कर अपने देश, अपने वतन वापस लौट जाओ। अब हालांकि ये लड़की है, उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, उनका पति भी नहीं है, परिवार के कोई सदस्य नहीं है और बेहतर करीबी और जान पहचान के ऐसा मदद करने वाला कोई भी नहीं होता है। जब 6 दिन के बाद वो जेल से रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो फिर अपने क्लिनिक हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिर उनके दिमाग में यही घूम रहा होता है कि अब किसी भी स्थिति में यमन छोड़ना है, अपने वतन लौटना है। तो एक दिन वही बेहोशी का इंजेक्शन लेता है और उन्हें सोए हुए में लगा देता है। हालांकि वो तो शराबी होता है, पहली डोज में कुछ समय तक उन्हें कुछ नहीं होता है और निमिषा प्रिया भी घबराई हुई होती है कि उन्हें कुछ हुआ क्यों नहीं। तब उन्हें दूसरा डोज देता है, तीसरा डोज देता है और ये ओवरडोज हो जाता है और इसी इंजेक्शन की वजह से उसकी मौत हो जाती है और महदी अब मर चुका है। तमाम प्रकार के अपने डॉक्यूमेंट्स खोज लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। इनके बाद वहां से निकलने की कोशिश करता है और उसी दौरान सभी को पता चल जाता है कि महदी का मौत हो गया और मौत का जिम्मेदार निमिषा प्रिया है। उन्हें गिरफ्तार कर लेता है और जेल के अंदर, और 2018 में पहली बार निमिषा प्रिया को हत्या का दोषी करार दिया जाता है और 2020 में जो यमन की राजधानी है सना के ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाता है और नवंबर 2023 में वहां के सुप्रीम कोर्ट भी इस सजा को बरकरार रखता है। फिर 2024 में वहां के राष्ट्रपति रशद अल अलमी के पास जाता है, लेकिन वो भी इसको खारिज कर देता है, यानी मौत की सजा बरकरार रहता है। लेकिन एक रास्ता खुला होता जिसे मौत की सजा से बचाया जा सकता है, वो होता है ब्लड मनी। वो इस्लामिक देश में एक कानून है कि जिसके परिवार में हत्या हो जाता है और जो हत्या का आरोपी होता है, वो दोनों मिलकर बात करते हैं और कुछ ऐसे मुआवजे या पैसे भुगतान किए जाते हैं जो पीड़ित परिवार डिमांड करता है, यानी मांग करता है। अगर हत्या करने वाले की तरफ से वो पैसा मिल जाता है तो इन सजा को उनके द्वारा माफ भी कर दिया जाता है, तो यानी मृत्यु यानी फांसी की सजा से बच सकते। लगभग 3 से 4 लाख डॉलर महदी के परिवार को देना है। हालांकि 2023 में ही मां प्रेमा कुमारी यमन पहुंची, सेव निमिषा प्रिया फाउंडेशन का शुरू किया और लोगों से अपील की और उन्हें छुड़ाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। हालांकि उसकी मां जेल में भी अपनी बेटी से मिलने गई, तो हालांकि बेटी ठीक ठाक है। यमन और भारत सरकार दोनों को धन्यवाद दिया। हालांकि भारत सरकार भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और कोशिश कर रहा है निमिषा प्रिया को बचा लिया जाए। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।